नाजरीन कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक हो। अगर आपकी तबीयत भी ठीक होगी। आज हम मुल्तान के एक ऐसे बदमाश के बारे में बात करेंगे कि जिसका दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं था, नहायत शरीफ आदमी था, लेकिन वो कैसे दुश्मनी में आया, कैसे मुखालफिन ने उन लोगों को तंग किया, फिर कैसे उसने एक सूबाई वजीर को अगवा कर लिया और कैसे 2 DSP को पुलिस की नफरी होने के बावजूद भी कत्ल कर दिया। तो नाजरीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ माजा जट की। नाजरीन ग्रामी, माजा जट एक पढ़ा लिखा लड़का था और स्कूल टीचर था। वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाई करवाता था। अब वाकया कुछ यूँ हुआ कि माजा जट के बाप ने कुछ ज़मीन सेल करी मुकामी SHO को। SHO ने आधी कीमत ज़मीन की दे दी, आधी कीमत बाद में देने का वादा किया। तो टाइम आने पे SHO ने ज़मीन के पैसे देने से इनकार कर दिया। यूँ माजा जट का जो वालिद था उसने DSP के आगे एहतजाज किया कि मुझे मेरे पैसे दिलवाए जाए, लेकिन साहब का SHO जिसने पैसे देने थे उसने माजा जट के वालिद के ऊपर मुकदमे दर्ज करवा दिए और जेल में ही माजा जट के वालिद को कत्ल करवा दिया। नाजरीन ग्रामी, माजा जट को जब इस चीज़ का इल्म हुआ वो थाने अपने बाप की लाश लेने गया, लेकिन थाने की SHO जमील वैरस ने माजा जट के ऊपर उसके बाप का ही कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा दिया। यूँ नाजरीन ग्रामी, माजा जट 2 साल फिर मजीद जेल में रहा, लेकिन सबूत नाकाफी होने की वजह से जेल में माजा जट को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। माजा जट बरी हो गया। बरी होने के बाद उसने SHO जमील वाइला को एक जगह पे गश्त करते हुए कत्ल कर दिया। साथ में उसके 4 पुलिस वालों को भी कत्ल कर दिया। नाजरीन ग्रामी, SHO जमील का बड़ा भाई खानेवाल में यूनियन काउंसलर था। उसने दबाव डाला पुलिस वालों के ऊपर और माजा जट को गिरफ्तार करवाने की कोशिश करी। यूँ नाजरीन ग्रामी, पुखराज ग्रुप था एक खानेवाल का जिसके साथ उस काउंसलर की काफ़ी बनती थी। यूँ SHO के भाई और पुखराज ग्रुप ने 2 ग्रुप बन गए और दोनों ग्रुप माजा जट को गिरफ्तार करवाने की कोशिश में लग गए और पुलिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव डलवाया ताकि माजा जट को गिरफ्तार कर लिया जाए। नाजरीन ग्रामी, माजा जट पुलिस वालों के तो हाथ ना आया, लेकिन इन 2 ग्रुपों ने अपने ज़ाती बंदे छोड़े हुए थे। मुल्तान के अंदर वो खानेवाल के बंदे गए और माजा जट को मुल्तान में ढूंढना शुरू कर दिया। नाजरीन ग्रामी, मुल्तान में माजा जट जब जेल में था तो उसने नादिर कुरैशी नाम के बंदे के साथ दोस्ती पाल रखी थी, जो कि काफ़ी गहरी दोस्ती थी। माजा जट उस बंदे के पास चला गया जो कि इश्तियारी था और पुलिस को 250 मुकदमात में इंतहाई मतलूब था। नाजरीन, उसने अपने टाइम में नादिर कुरैशी ने साबका चीफ जस्टिस शाह महमूद कुरैशी को भी अगवा कर लिया था, जो कि इलेक्शन हारने के बाद कैंपेन करने के बाद अपने घर जा रहा था कि रास्ते में शाह महमूद कुरैशी को नादिर कुरैशी ने अगवा कर लिया और अपना मुतालबा पूरा करवाने के बाद उसे छोड़ दिया था। नाजरीन ग्रामी, अब वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बदमाश और मशहूर गैंगस्टर था मुल्तान का, नादिर जट। अब माजा जट ने नादिर कुरैशी के पास जाके पनाह ले ली और नादिर कुरैशी के ग्रुप में जाके शामिल हो गया। नाजरीन ग्रामी, यूँ नादिर कुरैशी का ग्रुप और माजा जट के ग्रुप, इन दोनों ग्रुपों ने मिलकर एक बड़ा ग्रुप बनाया। दूसरी तरफ पुखराज ग्रुप और SHO के भाई का ग्रुप, उनका 2 ग्रुप मिलके एक बड़ा ग्रुप हो गया, इनके 2 ग्रुप मिलके एक बड़ा ग्रुप हो गया। नाजरीन ग्रामी, किसी ने मुखबरी कर दी पुखराज ग्रुप को कि फलां जगह पे माजा जट और नादिर कुरैशी वगैरह के लोग जा रहे हैं। यूँ नाजरीन ग्रामी, पुलिस वालों को इतला कर दी पुखराज ग्रुप ने और SHO के भाई ने। यूँ जाके उन लोगों को घेरे में ले लिया गया और पुलिस मुकाबला शुरू हो गया। नाजरीन ग्रामी, यहाँ पे माजा जट, नादिर कुरैशी और माजा जट के करीबी साथी पुलिस मुकाबला करते रहे। यहाँ पे 4 नादिर जट के करीबी साथी कत्ल हो गए और 27 पुलिस वाले कत्ल हो गए। नाजरीन ग्रामी, पुलिस को इस चीज़ की तवक्को ही नहीं थी कि मुखालफिन पार्टी जो है उनके पास बम वगैरह भी है। जी हाँ नाजरीन, आपने सही सुना। माजा जट का एक दोस्त था जो कि दस्ती बम खुद तैयार करता था और उसको पुलिस आने की पहले ही इतला उन लोगों को मिल चुकी थी। क्यों नाजरीन ग्रामी, उन लोगों ने
दस्ती बम्बों के साथ पुलिस के ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से 27 पुलिस वाले कत्ल हो गए और जो बंदा दस्ती बम बना रहा था वो भी कत्ल हो गया और 3 उनके साथी और कत्ल हो गए। लेकिन पुलिस वाले राह फरार हो गए और उनको पकड़ना तो दूर की बात, मुकाबला करना तो दूर की बात, वो अपना इलाका छोड़ के भाग गए। यूं नादिर कुरैशी और माजा जट और उनके बाकी साथी वहां से फरार हो चुके। नाजरीन ग्रामी, पुखराज ग्रुप को और SHO के भाई को इस चीज़ का इल्म हो चुका था कि पुलिस वाले माजा जट और नादिर कुरैशी को कभी भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। यूं नाजरीन ग्रामी, उन लोगों ने अपना असर और रसूख दिखाते हुए अपने बंदे भेज दिए और मुल्तान में जगह जगह उनको ढूंढने की कोशिश करते रहे। नाजरीन ग्रामी, पंजाब पुलिस के IG ने नादिर जट और नादिर कुरैशी और माजा जट की जगह जगह पे तस्वीरें लगवा दी और साथ में माजा जट के सर की 50 लाख रुपया कीमत भी रख दी कि कोई बंदा भी उसकी मुकबरी करे या बताए उसे 50 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा और 1.5 करोड़ रुपया नादिर कुरैशी के सर की कीमत रख दी। यूँ नाजरीन ग्रामी, एक मुखबर ने IG पंजाब को इस चीज़ की इतला दे दी कि नादिर कुरैशी और माजा जट फलां जगह पे छुपे हुए हैं। नाजरीन ग्रामी, पुलिस इकट्ठी होके आई और उन लोगों ने आके उस इलाके को घेरे में ले लिया, लेकिन इस दफ़ा पुलिस मुकाबला कुछ खास ना चल सका और नादिर कुरैशी जो कि मारा गया वहाँ पे। नादिर कुरैशी मारे जाने के बाद माजा जट ने अपने हाथ खड़े कर दिए और पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। नाजरीन ग्रामी, गिरफ्तारी देने के बाद 2 DSP आगे बढ़े और दोनों DSPओं ने मिल के माजा जट को मारना पीटना शुरू कर दिया। यूँ वो माजा जट को बार बार मार पीट रहे थे, हाथों से, मुक्कों से और राइफलों के बट मारी जा रहे थे। इसी दौरान माजा जट ने एक पुलिस वाले से राइफल छीनी और दोनों DSPओं को मौके के ऊपर ही कत्ल कर दिया ब्रेस्ट मार के। लेकिन नाजरीन ग्रामी, बाकी जो पुलिस वाले मौके के ऊपर खड़े थे उन सब लोगों ने गोलियां चला के माजा जट को वहां पे कत्ल कर दिया। यूँ माजा जट की ये स्टोरी पूरी हुई और माजा जट इस दुनिया को छोड़ के चला गया और दुश्मनी का नतीजा दुश्मनी ही रहा। लेकिन नाजरीन ग्रामी, यहाँ पे एक दिलचस्प बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ। माजा जट तो कत्ल हो गया, लेकिन उसका एक 18 साल का बेटा था। अब पुलिस वालों ने उसके 18 साल के बेटे को गिरफ्तार करने की कोशिश करी और माजा जट का कत्ल उसके ऊपर डालने की कोशिश करी, लेकिन माजा जट का बेटा जो था वो समझदार और सियाना था। उसने अपना इलाका वहाँ से छोड़ दिया और कहीं पे फरार हो गया और मफरूरी में कहीं और जाके अपनी ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। यूँ ये दुश्मनी का बाब बंद हो गया।